नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एमआरएस ऑफिशियल पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे चैप्टर लाइन एंड एंगल्स के। सेकंड चैप्टर हमारा चला हुआ था। इसमें एक टॉपिक एंगल टॉपिक पढ़ रहा था। हमने एंगल टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके फिगर इट आउट के दो क्वेश्चंस कर लिए थे, एसटी और एसआर वाला। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एपीसी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल बी। जो एपीसी एपीसी एंगल हमने देखा था, एंगल्स का नाम तीन पॉइंट्स को मिला के बनता है, तीन लेटर्स को मिला के बनता है, या किसी एंगल का नाम एक सिंगल लेटर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है, देखो हमने वही इस पी को पी एंगल क्यों नहीं मान सकते, या इस पी एंगल की अगर मैं बात करूं, ये जो एपीसी एंगल है, ए से स्टार्ट हो गए और यहां से पी सी तक गया है, ये जो एंगल बना है, इस एंगल को एपीसी एंगल को हम इस एंगल को क्या हम पी एंगल नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी लेबल्ड एज पी। क्यों, वाई, ये आपको बताना है। देखो, अब एंगल एपीसी है, मैंने बताया था कोई भी एंगल का नाम हम तीन लेटर से लिखते हैं और जो बीच वाला होता है उसके ऊपर वो एंगल बना होता है। तो एपीसी का मतलब हुआ ये एंगल किसके ऊपर बना हुआ था, पी के ऊपर बना हुआ था। तो इसको हम पी भी लिख सकते थे, बट यहां पे क्यों नहीं लिख सकते पी, बिकॉज इसी पी के ऊपर एक ये एंगल भी तो बना हुआ है। अगर मैं सिर्फ इस ऊपर वाले एंगल की बात करता हूं, इस वाले की, एंगल ए पी बी, या मैं नीचे वाले की भी बात कर सकता हूं, एंगल सी पी बी। अब देखो, ये जो P है, ये P बीच में तीनों में आ गया, APB में भी, CPB में भी और APC में भी। तो अगर मैं एंगल P लिखता हूं तो ये हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये P जो है इसका जिक्र कर रहा है, नीचे वाले का जिक्र कर रहा है, या कंप्लीट का जिक्र कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसका पूरा नाम लिखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि ये APC इस बड़े एंगल की बात कर रहा है, इस बड़े वाले एंगल की ये बात कर रहा है। क्योंकि अगर हम खाली P लिखेंगे तो उससे हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहेगी। मैं इसको अगर एक बार बोर्ड पे आपको दिखाऊं, देखिएगा जी, इस तरीके से हमें एक एंगल दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे सी है, और बीच में एक लाइन है, यहाँ पे आपको बी दिया होगा शायद जी, इस पे पॉइंट बी दिया है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एंगल ए पी बी, इसको हम एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो, अगर ए पी बी की बात करें तो एंगल ए पी बी ये यहां से लेके यहां तक है पूरा। अगर इसी में मैं आपकी बात करूं, एपीबी, एंगल एपीबी, एपीबी ये वाला एंगल है यहां से यहां तक का, और एंगल सीपीबी ये वाला, ये नीचे वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला। तो अगर मैं एंगल पी लिखता हूं खाली, तो ये एंगल पी हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये पी इस पी को दिखा रहा है, या इस पी को शो कर रहा है, या इस पूरे पी को शो कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, जो कि तीन लेटर्स का यूज करके हम लिखते हैं। एक पॉइंट अगर एक खाली एक लेटर पी लिख दिया तो वो उसमें कंफ्यूजन रहेगी कौन से एंगल का नाम लिखा है। तो क्लियरिफिकेशन के लिए हम इसका पूरा नाम, अगर हमें इस एंगल की बात करेगी तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे एंगल ए पी बी। अगर नीचे वाले की बात करते तो इसका हम पूरा नाम लिखेंगे एंगल सी पी बी। बताया था मैंने, जहां से स्टार्ट करके जहां तक जाए बीच वाले में वो पॉइंट ले लेना, और जहां तक जाएगा वो इसको बीपीसीबी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्लियरिफिकेशन के लिए आगे कभी भी, अब ऐसे इस तरीके के कई सारे एंगल मिक्स होके एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, तो हमें उस एंगल का नाम हमेशा तीन लेटर में लिखना है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, हमारे माइंड में किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे, ताकि हमारा जो है पॉइंट क्लियर रहे कौन से एंगल की बात कर रहा है। ये इसमें एपीबी की बात कर रहा था, तो ये इस पूरे बड़े एंगल की बात कर रहा था, ना कि किसी बीच वाले की। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट एंगल एपीबी एज एंगल पी बिकॉज इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन आवर माइंड। वी कांट क्लियरिफाई दैट विच एंगल
डिड इट डिस्कस्ड इन दिस और दिस, कौन सा एंगल इसमें डिस्कस किया गया है। तो मैं इसको अगर मैं लिखवाऊं, आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, चलो लिख लीजिए जी। वी कैन राइट एंगल ए पी सी एज एंगल पी here because देखो हर जगह पे एंगल का निशान लगाना जरूरी है, जहां भी एंगल का नाम आएगा आप एंगल का जो नोटेशन है वो जरूर देंगे। तो हम यहां पे नहीं लिख सकते बिकॉज ऑन द सेम वर्टेक्स P there are more than one angle। as one angle, example angle APB, angle APC and angle CPB। ये तीन एंगल सेम वर्टेक्स P पे बने हुए हैं, तो दिस क्रिएट अ कंफ्यूजन टू फाइंड द एग्जैक्ट एंगल by a single letter name। बस इतना ही काम है। देखो इसमें यही डिफाइन किया है कि हम APC को खाली P नहीं लिख सकते, बिकॉज सेम वर्टेक्स P जो है सेम वर्टेक्स पे एक से ज्यादा एंगल बने हुए हैं, जो कि APB है, APC और CPB, ये तीनों एंगल इसके ऊपर बने हुए हैं। तो इन तीनों एंगल्स में से खाली एक लेटर P से हम चेक करें कि कौन से एंगल की बात हो रही है, तो वो हमारे माइंड में जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए हम इसको खाली P नहीं लिख सकते। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जी आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपको। संजय भाई, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इसमें एंगल मार्क किए गए हैं, आपको उन एंगल्स का नाम लिखना है। ये सेम वही पिछले क्वेश्चन पे डिपेंड आ गया। देखिए इसमें दो तीन एंगल बन रहे हैं वैसे तो, और तीनों एंगल्स का एक ही कॉमन वर्टेक्स है जो कि T है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेटर T लिखने से आप नहीं बता पाएंगे कि कौन से एंगल की बात हो रही है। तो इसमें जो अलग अलग एंगल्स लिखे गए हैं वो जो लेबल किए गए हैं, लेबल करना मैंने बता दिया, इसमें मार्क करना उसी को लेबल करना बोलते हैं। जो एंगल मार्क किए गए हैं इनको आपने इनका नाम लिख के दिखाना है, तो आपको 3 लेटर में लिखना पड़ेगा विद एंगल साइन लगा के। तो ये जो है, ये जो मार्किंग की गई है ये आपके एंगल को शो करता है। जैसे इसको बोर्ड पे हम ड्रॉ कर लेते हैं PQRT। ये P है, यहाँ पे Q दिया है और यहाँ पे R दिया है और यहाँ पे दिया है T। और एंगल की अगर बात करें तो एक एंगल यहां से यहां तक का दिया है और एक एंगल यहां से यहां तक का आपको दिखाया गया है, देख लीजिए। ठीक है, तो आपको इन एंगल्स के नाम लिखने हैं। मैंने आपको बताया
जो ये है ये आपको एंगल को शो करता है, आपको देखना है ये किन दो एरोज को, किन दो आर्म्स को टच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो छोटे वाला है ये एक तो इस वाली आर्म को और एक नीचे वाली आर्म को टच कर रहा है। तो इस वर्टेक्स को, जो वर्टेक्स पे दोनों आर्म्स आके टच हो रही है, उसको बीच में लेके आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो इस छोटे वाले एंगल का नाम आप लिख सकते हैं एंगल RPQ या एंगल QTR। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीच का वर्टेक्स जो है वो बीच में ही होना चाहिए। सिमिलरली जब हम बड़े एंगल की बात करेंगे तो हमें देखना है कौन सी दो वर्टेक्स, कौन सी दो आर्म्स जो है साइड इस पे टच हो रही है। एक तो ये TR वाली टच हो रही है और एक हो रही है PT वाली। तो यहां पे एंगल बन जाएगा एंगल PTR या इसी का नाम लिख सकते हैं एंगल RTP। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये हमने पहले भी कर लिया है, इसमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है जो एंगल मार्क किया गया है वो किन दो आर्म्स को टच कर रहा है। जिन दो आर्म्स को टच कर रहा है उसका नाम आप किसी भी एक से शुरू करके ऐसे जाके दूसरे की तरफ लेके जाएंगे। टी जो वर्टेक्स होगा उसको हमेशा बीच में आपने लिखना है। आगे समझ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यस ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पढ़िए। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। आपको कोई भी 3 पॉइंट मार्क करने हैं अपनी नोटबुक पे, आप साथ के साथ करते चले ताकि आपके भी माइंड में क्लियर होता चले। आप अपनी नोटबुक पे 3 पॉइंट जो है मार्क करेंगे। एक सिंगल लाइन में तीनों पॉइंट नहीं होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट मार्क करके रखें जिनका नाम आपको देना है ABC। आप तीनों पॉइंट को लेबल कर लीजिए, ABC उनका नाम दे लीजिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। जो ये पॉइंट है, हमने 3 पॉइंट ड्रॉ किए ABC, तो आपने वो सारी लाइंस बनानी है जो पेयर कहा इन्होंने, पेयर का मतलब समझते हैं जोड़ा, पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, कि भी किन्हीं भी 2 पॉइंट को यूज करके जो लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो आपके पास 3 पॉइंट है ABC, आपने इन तीनों पॉइंटों को जोड़ के सारी लाइनें ड्रॉ करनी है। कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, आपने पता करना कितनी लाइन्स आपको मिलेंगी। नेम देम, उनका नाम लिखना है। हाउ मेनी एंगल्स यूजिंग ABC, कितने एंगल्स आपके बनेंगे इन ABC का यूज करके। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद कर्व, कर्व की तरह, कर्व से, जैसा कि इस फिगर में ये कर्व लगा के दे रखा है, इस तरीके से आपको एंगल को करना है। देखिए जी हाँ, अगर मैं आगे चलूं, 3 पॉइंट्स की बात की थी मैंने, कोई भी 3 पॉइंट ड्रॉ कर लिए। एक पॉइंट यहां ले लिया A, मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया B, एक पॉइंट कहीं यहां से ले लिया C। इन्होंने कहा था तीनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए, मैंने इस तरीके से पॉइंट लिए, तीनों एक लाइन में नहीं है। फिर इन्होंने कहा आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो हर एक पेयर से होकर जाए। पेयर का मतलब 2 पॉइंट का यूज हर लाइन में होना चाहिए। तो एक लाइन तो आई थिंक यहां से यहां मिल सकती है, एक लाइन इसकी इससे भी मिल सकती है, एक लाइन इसकी यहां भी मिल सकती है। इसके सिवा कोई और लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जब 3 पॉइंट्स हमने अलग अलग ड्रॉ किए तो इनका यूज करके कितनी लाइन बनी, 3 लाइन हमारी बन गई है। और हमें पता है जब 2 लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पर मीट करती है तो जो वहां पे कॉर्नर बनता है उसी को हम एंगल का नाम देते हैं। ठीक है, तो कितने एंगल बन गए, ऐसे ही हमारे 3 एंगल्स बन गए हैं। और हमें कहा गया था उसको हमने डिनोट भी करना कर्व का यूज करके, तो हमने कर्व का यूज करके डिनोट भी कर दिया। तो हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने 3 पॉइंट ड्रॉ किए, 3 पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद उन तीनों पॉइंट्स को पेयर्स में हमने मीट किया तो हमें 3 लाइनें मिली। 3 लाइनें मिलने के बाद हमें पता था जहां भी 2 लाइनें आपस में मीट करती हैं तो जो कॉर्नर होता है उसी को हम एंगल का नाम देते हैं। तो हमने देखा कि इसमें कितने एंगल्स बने, 3 एंगल्स बने। तो अब हमें इनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे There are 3 lines through 3 different points. उन लाइंस के नाम लिखेंगे। हमें पता है कोई भी लाइन उसके ऊपर लाइन का मार्क लगा के लिखना होता है, बट क्या यहाँ पे लाइन है, ये लाइन सेगमेंट्स हो गई है। क्या हो गई है, लाइन सेगमेंट्स हो गई है। यहाँ पे इनके ऊपर वो साइन ये लगाने की जरूरत नहीं है लाइन का,
क्योंकि हमें पता अगर ये लगाते तो उस लाइन पे एरो लगा होना चाहिए था, वो इनफाइनाइट तक जानी चाहिए थी, बट हमने यहाँ पे इनको एंडिंग कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, चलो इसको हम एरो लगा लेंगे। हम ये पॉइंट यहाँ पे एंड ना करके हम इस पॉइंट को यहां से आगे इस तरीके से ऐसे पूरी लाइन खींच सकते थे, यहां से ऐसे पूरी लाइन खींच सकते थे और ऐसे खींच सकते थे। तो इन पे हम एरो लगा के छोड़ देंगे, ये वही बात होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वही 3 कॉर्नर है, 3 पॉइंट बनेंगे। तो लाइंस क्या क्या बनी, एक तो लाइन ए बी बन गई है, ए बी के ऊपर लाइन का मार्क कर देंगे। एक लाइन नीचे BC बन गई है, BC के ऊपर भी मार्क कर देंगे। एक लाइन यहां से AC बन गई है, तो AC के ऊपर भी हम मार्क कर देंगे, बिकॉज हमें लाइंस ही बनानी थी, लाइन सेगमेंट नहीं बनानी थी, इसलिए। ओके, तो इन्होंने कहा कितने लाइन बनी, 3 लाइन बनी, नेम लिख दिया तीनों लाइंस का। अब हमें बताना है हाउ मेनी एंगल्स, कितने एंगल बने हैं, राइट देम, और उनका नाम भी लिखना है। तो इस तरीके से बना के आपने ये जो कर दिया, ये इनको मार्क कर दिया है। अब हम लिखेंगे we get 3 एंगल्स, हमें 3 एंगल्स यहां पर मिलेंगे। तो एंगल्स के नाम जब हम लिखेंगे तो हमें पता है एंगल्स का सिंबल लगा के हमेशा लिखना होता है, और एंगल को हमेशा 3 पॉइंट से लिखते हैं। तो पहले मैं इस एंगल की अगर बात करूं तो ये एंगल इन दो को यूज, इन दो आर्म्स को यूज कर रहा है, एक इसको और एक इसको। तो ये यहां से शुरू करके CAB, तो एक एंगल हो गया एंगल CAB। सिमिलरली अगर इस एंगल की बात करता हूं तो ये हो गया BCA या ACB, एंगल ACB। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये हमारा हो गया एंगल ABC, ये एंगल आपका हो गया। तो ये 3 एंगल आपको बनाने थे, 3 लाइन ड्रॉ करनी थी, तीनों लाइंस के नाम लिखने थे, 3 एंगल बनाने थे। उन एंगल्स को यहाँ पे मार्क भी करके दिखाना था कर्व से, और इसके बाद आप लोगों ने उन एंगल्स के नाम भी लिखने थे, तो आपने ये नाम लिख दिया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का जी। इसी तरीके का क्वेश्चन है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स। अभी हमने 3 पॉइंट्स मार्क करे थे, आप अपनी कॉपी में साथ के साथ करते रहे ऐसे क्वेश्चंस को। अब आपने कितने मार्क करने हैं, 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं, 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट नो 3 आर इन लाइन। कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन में ना हो, इस तरीके से 4 अलग अलग कहीं कहीं पे आपने मार्क कर लेने हैं, कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन में नहीं होने चाहिए। लेबल देम ABCD, उनका नाम लिखना है आपने ABCD। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। ऐसे ही जिस तरीके से उसमें हमने बनाया था, ऐसे ही इन चारों पॉइंट का यूज करके पेयर्स में 2-2 पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बनानी है। कितनी लाइंस आप बना सकते हैं, हाउ मेनी लाइंस, कितनी लाइन आपको मिलेगी, नेम देम, उन लाइंस के नाम लिखने हैं। हाउ मेनी एंगल्स यू फॉर्म, ABCD, कितने एंगल आप बना सकते हैं, राइट द डाउन एंड कर्व की तरीके से उनको हमने बनाना। देखिए इतनी जल्दबाजी ना करें बच्चों, ये इतना आसान नहीं है। जैसे उसमें 3 पॉइंट थे तो 3 ही लाइन बनी थी और 3 ही एंगल्स बने थे। ये 4 पॉइंट है तो इसका मतलब 4 ही एंगल, 4 ही लाइन नहीं बनेगी, इसमें कुछ ज्यादा भी बन सकती है। चलो ड्रॉ करके देखते हैं जी। हमने 4 पॉइंट्स बनाने थे कहीं भी, मैंने एक पॉइंट बनाया A, एक पॉइंट कहीं बना दिया B, एक पॉइंट कहीं भी बना दिया C, एक पॉइंट कहीं भी बना दिया D। लाइन बनानी है पेयर्स का यूज करके, तो जब मैं इन 2 को ड्रॉ करूंगा, मैं इन 2 लाइंस, 2 इनसे होती हुई एक लाइन गई है AB, एक यहां से होती हुई एक लाइन चली जाएगी BC, एक यहां से होती हुई एक लाइन चली जाएगी DC। हर एक लाइन में 2-2 पॉइंटों का यूज हो रहा है, पेयर्स का यूज हो रहा है। एक लाइन यहां से होती हुई चली जाएगी, 4 लाइन तो ये होगी,
अब कहेंगे सर 4 ही तो हुई, आप तो कह रहे थे 4 से ज्यादा भी हो सकती है, बट आप देखिए ना, एक लाइन यहां से होती हुई इससे भी तो पास हो सकती है, इससे जाती हुई यहां से भी तो जा सकती है, डी और बी से पास होके, 5वीं लाइन आ गई। अब एक लाइन इन 2 पॉइंट्स का यूज करके भी तो पास हो सकती है, यहां से 6 लाइन आ गई। तो कितनी लाइन ड्रॉ होगी हमारी? 6 लाइंस। जब हमने 4 पॉइंट्स लिए तो हमारी कितनी लाइंस ड्रॉ हो गई हैं? 6 लाइन ड्रॉ हो गई हैं। तो हम लिख देंगे, पहले लाइन का ही कंसेप्ट कर लेते हैं, तो लिखेंगे व्हेन वी ड्रॉ 4 डिफरेंट points and by joining them in pairs, उनको जब पेयर्स में जोड़ा गया तो वी गेट 6 लाइंस, हमें 6 लाइंस मिली। तो उन लाइंस के जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहली लाइन मिली हमें ए और बी को, जब हमने ज्वाइन किया तो लाइन मिली हमें लाइन ए बी के ऊपर ये मार्क कर देंगे। सेकंड लाइन मिली हमें यहां से बी और सी को ज्वाइन किया था, लाइन बी सी। थर्ड लाइन हमें मिली डी और सी को ज्वाइन किया था, लाइन सी डी लिख सकते हैं या डी सी भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमने ए और डी को ज्वाइन किया तो लाइन ए डी इसको लिख सकते हैं, एडी भी लिख सकते हैं। 4 तो लाइन होगी ये। फिर हमने इस डी को बी से ज्वाइन किया था तो एक लाइन हो जाएगी हमारी, लाइन डी बी। फिर हमने ए को सी से ज्वाइन किया था तो एक लाइन हो जाएगी हमारी ए सी। तो इस तरीके से भाई ये हमारी 6 लाइनें जो है बन गई इन 4 पॉइंट्स का यूज करके। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि भाई लाइंस को 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ता है एक लाइन बनाने के लिए। तो 4 पॉइंट्स जब हमारे पास थे तो हमने हर 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो हमारे पास कितनी लाइंस आ गई हैं? 6 लाइनें हमारे पास आ गई हैं। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट पूछा गया था, कितने एंगल हमारे पास बनेंगे। तो एंगल्स की अगर मैं बात करता हूं, जहां भी 2 लाइनें मिलती हैं उतने ही हमारे पास एक एंगल बना देते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिएगा जी हाँ, अगर मैं पहले 4 की बात करता हूं तो एक एंगल तो ये बन गया था, एक एंगल ये बन गया था, एक ये। तो 4 तो सीधे से ये बन गए थे, पहले समझिएगा फिर नाम इनके हम लिख के दिखाएंगे। 4 तो ये बन गए थे। फिर हुआ क्या, यहां से एक लाइन जब हमने ड्रॉ करी तो देखिएगा एक एंगल तो ये यहां बन गया ना छोटा, एक एंगल ये बन गया, ये बन गया एक एंगल ये बन गया। जब एक लाइन बीच से ड्रॉ हुई तो उस एक एंगल को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो यहां पे कितने एंगल? 1, 2 और एक ये बड़े वाला, 3 एंगल ये हो गए। ऐसे ही 4, एक ये 5 और एक ये बड़े वाला 6। फिर ऐसे ही यहां से जब लाइन पास हुई तो एक ये 7, एक ये 8 और एक ये बड़े वाला 9, एक ये 10, एक ये 11 और एक ये बड़े वाला 12। तो टोटल कितने एंगल्स हमारे बन गए हैं? 12 एंगल्स हमारे यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो आप करिएगा क्या, जब आप अपनी नोटबुक में इन एंगल्स को बनाओ तो हर एक एंगल को अलग अलग कलर से आप डिनोट करिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, एक लाइन यहां से गई थी, एक लाइन यहां से गई थी। तो मैं एंगल्स को ड्रॉ करने लगता हूं। येलो लाइन से पहले एक एंगल ये और एक ये, एक ये हो गया।
यहाँ पे एक ये हो गया है और एक एंगल ये हो गया है और एक ये पूरा एंगल हो गया है यहां से यहां तक का, यहां भी एक ये पूरा एंगल हो गया है। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। देखिए ना, एक ये एंगल छोटा, एक इस लाइन से उधर वाला छोटा एंगल 2, फिर एक ये पूरा यहां से लेके यहां तक का एंगल 3। हर पॉइंट पे 3 एंगल बन रहे हैं। ऐसे ही इस पॉइंट की अगर बात करें तो एक ये एंगल छोटा, एक ये एंगल और इन दोनों को मिला के ये पूरा बड़ा एक एंगल बन गया। तो हर पॉइंट पे कितने एंगल बने? 3। और टोटल पॉइंट्स कितने थे? 4 पॉइंट्स थे। तो 4 पॉइंट्स का यूज करके टोटल 4 त्रिज्या कितने एंगल्स बन गए? 12 एंगल्स बन गए हैं। तो इन एंगल्स के अब हमें लिखने हैं नाम। तो पहले हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, वी गेट 12 एंगल्स हियर। हमें यहाँ पे टोटल 12 एंगल्स मिलेंगे। तो देखिए बच्चे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम 1 बाय 1 पॉइंट से चलेंगे। जी, सबसे पहले मैं इस एंगल की बात करता हूं भाई साहब। देखिएगा, ये एंगल इन दो रेज को, एक तो इसको और इसको, इन दो को कनेक्ट कर रहा है और वर्टेक्स इसका क्या है? ए। तो ए को हमने बीच में लेना है, तो इस एंगल का नाम बन जाएगा बी ए सी। तो फर्स्ट एंगल बन गया एंगल बी ए सी। सिमिलरली अब इस एंगल की अगर बात करूं मैं, तो ये एंगल बन जाएगा डी ए सी। एंगल डी ए सी, दो वर्टेक्स यूज हुई हैं इसमें, ये और ये। अब इस पूरे बड़े एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, एक ये वर्टेक्स यूज हुई है और एक ये वर्टेक्स नहीं, लाइन सॉरी, रेज, ये दो आर्म यूज हुई है। तो इसका नाम क्या आएगा? डी ए बी। एक एंगल हो गया एंगल डी ए बी। तो जो पॉइंट ए पे 3 एंगल्स बने थे, उन तीनों एंगल्स को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है। सिमिलरली हम पॉइंट बी पे जो एंगल बने हैं उनके नाम लिखेंगे। तो पहला ये एंगल बनेगा एंगल ए बी डी। नीचे वाला जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा सी बी डी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, एंगल सी बी डी। और जब इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये एंगल बनेगा यहां से ए बी सी। एंगल ए बी सी। बी पॉइंट के जो एंगल देखो ना, सबके बीच में ए है। अगर मैं खाली ए नाम लिख देता तो हम कंफ्यूज हो जाते, हमें नहीं पता लगता कौन से एंगल की बात कर रहा है। तो ए पॉइंट पे 3 अलग अलग एंगल बन रहे हैं, ऐसे ही बी पॉइंट पे 3 अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है बातें। ऐसे ही नीचे वाले अब इस पॉइंट की बात करेंगे तो ए डी बी, एंगल ए डी बी। एंगल दूसरे की नीचे वाले की बात करेंगे तो सी डी बी, एंगल सी डी बी। और जब इस कंबाइन की पूरे की बात करेंगे तो एंगल ए डी सी हो जाएगा, एंगल ए डी सी। देखो, जो वर्टेक्स डी पॉइंट था तो तीनों एंगल्स में डी बीच में आया है। जो वर्टेक्स होता है एंगल्स का वो हमेशा उसके नाम के बीच में आता है। समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बचा हमारे पास सी। सी पे भी 3 एंगल बनेंगे। एक एंगल यहां बनेगा, इसका नाम हो जाएगा ए सी बी, एंगल ए सी बी। एक एंगल यहां बनेगा, इसका नाम हो जाएगा ए सी डी, एंगल ए सी डी। और लास्ट में ये पूरा जो एंगल बनेगा उसका नाम हो जाएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हैं, ये इनमें वर्टेक्स जो है वर्टेक्स ए है, इनमें वर्टेक्स बी है और इनमें वर्टेक्स डी है और इनमें वर्टेक्स जो है सी दिया गया है। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स थे हमारे पास। चारों पॉइंट का यूज करके अलग अलग लाइन हमने ड्रॉ की। हमने देखा कितनी लाइन बनी है, 6 लाइनें उसमें बनी है। इसके बाद 6 लाइन बनने के बाद जब हमने उनके एंगल मेजर किए, एंगल को ड्रॉ किया, मार्क किया, तो हमने देखा टोटल 12 एंगल्स, हर वर्टेक्स पे 3 एंगल्स बन रहे थे। तो टोटल 12 एंगल्स हमने हमारे बने हैं और उन 12 एंगल्स का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारे जो ये फिगर इट आउट है ये यहीं पे होते हैं फिनिश। आज की क्लास में हम सिर्फ यही करते हैं क्योंकि कल नई क्लास में
नया टॉपिक कंपेयरिंग एंगल्स, नया टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक के साथ ही इसके फिगर इट आउट उसी एक ही क्लास में हम इसको कवर अप करेंगे। अगर आज इसको शुरू करते हैं तो ये बीच में छूट जाएगा, ज्यादा लंबी जो है हमारी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो इंतजार कीजिए अगली क्लास का। ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।